नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज लाइव क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई, इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ मैं क्वेश्चनों का एक संग्रह जो है उसका वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और आपको देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। तो देखते हैं आज की हमारी इस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शायद आपने पहले नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। रिसस बंदर के लिए विख्यात अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान में रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध एक अभयारण्य है और उसका नाम है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बता देता हूं, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यहीं पर और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पांडु पोल। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो ये भी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में। और भृतहरि जो है, जिनका मेले का आयोजन होता है, ये भृतहरि जो है उनका मंदिर भी कहां पर है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में ही स्थित है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहां पर याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत सा शानदार क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया स्क्रीन पर कि बाला किला किस अभयारण्य में स्थित है? बाला किला दोस्तों कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, राजस्थान में बाला किला जो है ये अलवर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर में। और इसका मतलब ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं उसमें से कोई एक दोस्तों ऐसा है जो अलवर में स्थित है और आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है और वहां पर स्थित है बाला किला। तो ये बाला किला के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद कर लें, एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहां लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्वेश्चन देखिए, रणकपुर का जैन मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? आज अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप के हैं। स्थापत्य कला के कुछ ऐसे क्वेश्चन, मंदिर, कुछ मस्जिद या इसके अलावा कुछ महल जो हैं वो कौन से अभयारण्यों में बने हुए हैं, कौन सा पशु या कौन सा पक्षी किस अभयारण्य का प्रसिद्ध है, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं यहां लेकर आया हूं, जो आपको बहुत कम बुक्स में पढ़ने को मिलता है, आज आपको यहां पर मिलेगा। तो रणकपुर के जैन मंदिर निम्न में से कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो वह कौन सा है? तो रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभयारण्य में स्थित है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, ये ऑप्शन यहां पर नहीं है, इसमें से नहीं है। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के कौन से में है? ये कुंभलगढ़ अभयारण्य में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहां पे भूल जाए, आपको आंसर मैंने बता दिया है। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है उस कुंभलगढ़ अभयारण्य में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। और आपको पता होगा कुंभलगढ़ के क्या प्रसिद्ध है? तो भेड़िए। राजस्थान में कौन से अभयारण्य के प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य के प्रसिद्ध है राजस्थान में भेड़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य इसमें से कौन सा है? सेम ऑप्शन हो गए थे, यहां पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। किसके हिसाब से? क्षेत्र बड़ा भी है और राज्य में छोटा भी है। मैंने यहाँ पे छोटे के लिए क्वेश्चन भी लेकर आया कि छोटा कौन सा, वो आगे आएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा दे दिया है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, जैसलमेर यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। और आपको पता होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है एक तो कौन? राज्य पक्षी गोडावण की शरण स्थली अगर हम कहें तो वह कौन सा अभयारण्य है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसी के साथ चिंकारा जो पशु है वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देखने को मिल सकते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क का नाम आपने सुना होगा, वो भी दोस्तों कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही स्थित है। कैला देवी ये करौली में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इतना याद रखिए आप। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन छोटे छोटे। कितना शानदार क्वेश्चन है, शायद आपने यह क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा। अपनी जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के कारण यूनेस्को ने निम्न में से किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया? इसमें से कोई एक अभयारण्य ऐसा है जो अपनी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के कारणों को देखते हुए यूनेस्को ने
इसमें से किसी एक अभयारण्य को विश्व की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है, और वह राजस्थान का कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और इसे इस सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर याद रखना है। 1985 में इसे इस सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर याद रखने। अपने चैनल की यही खास बात है कि यहां पर आपको नए नए क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आपकी शानदार से शानदार तैयारी करने की कोशिश की जाती है। चलिए, तैयार है आपके लिए? देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या यहां पर पूछी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि वो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 कौन कौन से हैं। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में से 3 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, वो 3 कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य इसमें से कौन सा है? गागरोनी तोता, आपने देखा मध्य प्रदेश के रतलाम के आसपास जो वन है वहां पर एक मानव की हुबहू आवाज निकालने वाला एक प्रसिद्ध तोता होता है जिसको अपन गागरोनी तोता कहते हैं। झालावाड़ में गागरोन एक जगह भी है। और धोकड़ा वन, धोकड़ा के वन के लिए प्रसिद्ध इसमें से कौन सा अभयारण्य है? तो दोस्तों वह कौन सा अभयारण्य है? दर्रा अभयारण्य है। दर्रा अभयारण्य में गागरोनी तोता और धोकड़ा के वन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एक बार और दोबारा भी पूछा जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको यहां पर सबसे पहले प्राप्त हो नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, अबली का महल, राउठा महल राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों की शोभा बढ़ाते हैं कौन से अभयारण्य में? इसमें से कौन से अभयारण्य में अबली का महल स्थित है और राउठा महल स्थित है? और कौन से वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है और उसकी शोभा बढ़ाते हैं? तो वह कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में अबली का महल और राउठा महल स्थित है। इन दोनों को याद करना, क्योंकि एक बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में अबली के महल के बारे में पहले पूछा जा चुका है कि कौन से अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से उसी टाइप के आपके लिए शानदार शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? जिसको हम किसके नाम से? सारस के नाम से भी जानते हैं। साइबेरियन क्रेन को दोस्तों किस नाम से? सारस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, इसमें से कौन से अभयारण्य में देखने को मिलते हैं? तो वह केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। और यहाँ पर देश विदेश के काफी संख्या की प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे पक्षियों की स्वर्ग स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन से अभयारण्य को पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहते हैं? तो वह केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो निश्चित रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर जानकारी लेनी है कि यह सुनहरा त्रिकोण क्या है। पर्यटन परिपथ है, ये तो आपको पता है कि ये पर्यटन परिपथ है और ये त्रिकोण है। इसका मतलब भारत के 3 बड़े शहरों को आपस में जोड़ता होगा। तो वो 3 बड़े कौन? ये है आगरा आता है, आगरा से कहां? दिल्ली, और दिल्ली से कहां? जयपुर। दिल्ली से कहां पर? जयपुर। ये इस तरह का एक त्रिकोण त्रिभुज जैसी आकृति बनाता है जिसको हम पर्यटन परिपथ सुनहरे त्रिकोण के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन सा अभयारण्य जो है जो इसी सुनहरा त्रिकोण के क्षेत्र में आता है? इसको दोस्तों सुनहरा त्रिकोण को इंग्लिश में गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन का आंसर यहां पे होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सुनहरा त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, पर्यटन परिपथ पर स्थित है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन देखिए, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना, परियोजना का नाम देखिए, इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना
किसके सहयोग से क्रियान्वित की गई? इसमें से कौन से देश के सहयोग से संचालित हो रही है? कौन से अभयारण्य में? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों कहां पर स्थित है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहां पर इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना संचालित हो रही है और वो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। विश्व बैंक के सहयोग से इसे चलाई जा रही है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, याद कर लें, शायद नेक्स्ट एग्जाम में इससे 100% पूछा जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है, राजस्थान नहर प्रवाहित होती है? इसमें से कौन से क्षेत्र में है? आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं। मुख्य नहर जो है, इसमें से रामगढ़ विस्तार इस क्षेत्र में नहीं आता, वन विहार धौलपुर भी इसमें नहीं आता, ताल छापर क्षेत्र भी इसमें नहीं आता। इसका मतलब राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहां पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। उस राष्ट्रीय मरु उद्यान से होकर प्रवाहित होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार एक नहर परियोजना है, मानव निर्मित एक बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है और इससे संबंधित भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से असंगत है, इसमें से कौन है जो सही नहीं है? क्योंकि एक तरफ कुछ अभयारण्य है और एक तरफ कुछ प्रसिद्ध पशु और पक्षियों के नाम यहां पर दिए गए हैं कि इसमें से कोई अभयारण्य किसी खास बात के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें से कोई एक है जो गलत है और वो गलत है डी, माउंट आबू उड़न गिलहरी। नहीं दोस्तों, माउंट आबू जाना जाता है। माउंट आबू जो अभयारण्य है ये जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए। और आपको पता होगा उड़न गिलहरी राजस्थान के कौन से अभयारण्य में देखने को मिलती है? तो वो है प्रतापगढ़ में स्थित कौन सा? सीता माता अभयारण्य। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उड़न गिलहरी निम्न में से कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? तो वह सीता माता अभयारण्य। और ये कहां पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा ताल छापर के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि ये काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। बात बिल्कुल राइट है। कृष्ण मृग के बारे में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जय संबंध बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। ये शेरगढ़ जो 12 जिले में स्थित है, सांपों की शरण स्थली के रूप में इसको पहचानते। 5-6 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए, साथ साथ में नोटबुक में लिखते जाएं। और एक तरह से मैं, क्योंकि यहाँ पर अपन टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लिख लेने चाहिए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य इसमें से कौन सा है? कि इसमें से कोई एक अभयारण्य ऐसा है जो चीतल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है, जो उड़न गिलहरी के रूप में प्रसिद्ध है और चौसिंगा पशु के लिए जाना जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है वह सीता माता अभयारण्य है। और ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। सीता माता अभयारण्य स्थित है प्रतापगढ़ में। ठीक है, उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभयारण्य में। चीतल की मातृभूमि कहलाती है सीता माता अभयारण्य और चौसिंगा के लिए जाना जाता है वह कौन है? सीता माता अभयारण्य। तो प्रत्येक अभयारण्य है वो किसी पशु और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, चर्चा में रहते हैं और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। गुरु शिखर पर्वत किस अभयारण्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अरावली के दक्षिण में है, राजस्थान की भी है और अपन कह सकते हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच भी भारत की ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर ही है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो यहां पर पूछा गया है कि यह कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो आंसर दीजिए। यहां पर आंसर होगा माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। आपको पता है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जंगली मुर्गों के लिए भी यह चर्चा में रहता है, काफी प्रसिद्ध रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीजिए। शायद ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है। गेपरनाथ महादेव और गरड़िया महादेव का मंदिर निम्न में से कौन से अभयारण्य में स्थित है? गेपरनाथ महादेव का मंदिर तो दोस्तों आपने सुना होगा, लेकिन ये गरड़िया महादेव का मंदिर आपने नहीं सुना। तो आज सुन लिया आपने यहां पर और देख लिया। तो ये जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें गेपरनाथ महादेव का मंदिर बना है और गरड़िया महादेव का मंदिर भी इसी अभयारण्य में बना हुआ है।
तो याद कर लें इसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। मैं गारंटी लेता हूं आपने 100% इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ा, और जिसने पढ़ा है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ में कमेंट भी करते रहिए, आपको क्लास ये कैसी लगी, तो आप कमेंट में आप मुझे जवाब भी देंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन, जियान सागर झील स्थित है कहां पर? कौन से अभयारण्य में स्थित है जियान सागर झील? इस झील को एक और नाम से भी जानते हैं, इस झील को बड़ी झील भी कहते हैं। इसे राजस्थान में बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है, और इस झील को एक और नाम से भी जानते हैं, इस झील को टाइगर झील के नाम से भी जाना जाता है। कि निम्न में से कौन सी झील को टाइगर झील कहते हैं? इस झील को बनवाया था मेवाड़ के महाराणा थे, जिनका नाम था राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह ने अपनी मां, इनकी मां थी और उनका नाम था जाना देवी। क्या नाम था? जाना देवी। जाना देवी के नाम पर बनवाई गई एक झील। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है, उसी सज्जनगढ़ अभयारण्य में ये झील स्थित है। तो याद रख लें इसे, कितना शानदार, और आपको पहली बार पढ़ने को यहां पर मिल रहा है सज्जनगढ़। और कौन सी पहाड़ी पर, यह आपको बता देता हूं कि यह है एक बांसदरा, वहां पर पहाड़ी स्थित है, उस बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। यह भी आपको यहां पर याद कर लेना है। तो ये मैंने बता दिया आपको, आज आपको आपने इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आकलवुड फॉसिल पार्क, इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं, जंगली मुर्गों के लिए जाने जाते हैं, माउंट आबू में, चौसिंगा, जमुआरामगढ़, रणकपुर की जैन मंदिर, कुंभलगढ़। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, भूलना नहीं है। चौसिंगा कहां पर है? चौसिंगा आपको पता होगा दोस्तों, ये कौन से अभयारण्य में है? सीता माता अभयारण्य में है। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। चौसिंगा है, चीतल की अपन कह सकते हैं मातृभूमि है, और उड़न गिलहरी के रूप में जानते हैं, और चौसिंगा भी वहां पर। तो जम्मू और रामगढ़ में चौसिंगा नहीं, ये सीता माता अभयारण्य में। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन मैं यहाँ पर 7:45 पर आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और साथ में मुझे आप भी बता दें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? असत्य कथन यहां पूछा गया है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, बात बिल्कुल सही है। सीता माता अभयारण्य कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर में। दर्रा अभयारण्य बूंदी, अजमेर। ताल छापरा अभयारण्य चूरू में। आप पहचान गए ऑप्शन यहां पर कौन सा गलत है? सी है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको पता है दर्रा अभयारण्य राजस्थान में कहां पर स्थित है। तो एक तो कौन सा जिला का नाम आएगा? कोटा का, और दूसरा जिला कौन सा है? झालावाड़। कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है कौन सा अभयारण्य? दर्रा अभयारण्य। इसलिए ऑप्शन यहां पर सी राइट होगा, यही गलत है, बाकी सभी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उदयपुर में नहीं है? इसमें से कौन सा अभयारण्य उदयपुर में स्थित नहीं है? दीजिए आंसर। तो देखिए, इसमें से जो उदयपुर में स्थित नहीं है वो कौन सा है? बंद बरेठा अभयारण्य। क्योंकि आपको पता होगा बंद बरेठा जो है ये कहां पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। बंद बरेठा झील भी है, जो घना पक्षी विहार अभयारण्य जो है उसी में स्थित है बंद बरेठा झील, ये भरतपुर में है। फुलवारी की नाल अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य और कुंभलगढ़, ये तीनों ही राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और बंद बरेठा उदयपुर में नहीं है, ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ एक प्रसिद्ध क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्यों का विस्तार है? निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्यों का विस्तार है? इसमें से कौन सा है? दीजिए आंसर। तो राजस्थान में यहां पर चित्तौड़गढ़ जिला है,
उसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्यों का विस्तार है। इस जिले में कुल मिलाकर कितने 5 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। इसमें कुछ हिस्सा मुकुंदरा हिल्स का भी आता है। तो 1 नंबर मुकुंदरा हिल्स, थोड़ी देर पहले इसके बारे में हमने बात करी थी। थोड़ी देर पहले बताया था कि एक और है जिसका नाम है सीता माता अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी तरह आपको पता है एक भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी है, जो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और बस्सी अभयारण्य भी आपने नाम सुना है, ये भी कहां पर स्थित है, ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और 5वां जो अभयारण्य वो कौन सा है, जवाहर सागर। वही जवाहर सागर बांध भी है जो चंबल नदी पर स्थित है, इसी के नजदीक स्थित है। तो ये 5 अभयारण्य है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। सबसे ज्यादा अभयारण्य इसी जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य ओराई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है। इसमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां से ओराई नदी और ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, जहां से वो निकलती है। तो वह बस्सी अभयारण्य है, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये इस अभयारण्य से 2 नदियां निकलती है, एक ओराई नदी और दूसरी कौन सी है, ब्राह्मणी नदी। कितने शानदार शानदार क्वेश्चन, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, कितने अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य इसमें से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभयारण्य है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 20 जून 2012 को की गई थी। ये भी आपको यहां पर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा कब हुई, तो 20 जून 2012 को। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य माना जाता है। दीजिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए कितना शानदार। किस अभयारण्य में चीतल चौसिंगा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले बता चुका हूं इसके बारे में। तो वह कौन सा है, सीता माता अभयारण्य है, जिसमें चीतल और चौसिंगा देखे जाते हैं। चीतल की मातृभूमि के रूप में भी इसको जानते हैं, और चौसिंगा भी कहां पर, इसी सीता माता अभयारण्य में। जो एक जिला पूछे तो कौन सा, प्रतापगढ़, और दूसरा समूह में पूछे तो कौन सा जिला आएगा, चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। और दीजिए आज की लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें। राज्य का वह वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जहां हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियों और औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। राज्य का वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो हिमालय के बाद सबसे ज्यादा दुर्लभ वनस्पति और औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, प्राप्त होते हैं, कौन सा है। तो वह राजस्थान का है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। यहां पर हिमालय के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियां और औषधीय पेड़ पौधे यहां पाए जाते हैं। इसका मतलब यह अभयारण्य राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध अभयारण्य है, और इसके बारे में आज मैं बहुत से क्वेश्चन भी यहां पर लेकर आया हूं। आप तो ये क्वेश्चन याद कर लें। मैं कहता हूं 100% एग्जाम में अभयारण्यों से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 25 क्वेश्चन कल के थे और 25 क्वेश्चन आज के हैं। आप तो केवल ये 50 क्वेश्चन याद कर लीजिए। अभयारण्यों से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इनसे अलग नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दें, वहां आप जवाब दें, और साथ ही आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो चल दोस्तों, आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।